जीतवीर जी, मुझे सरदर्द की दवाई चाहिए। अभी देता हूँ। परम जी, ये है हमारे रघु भाई। ये मैंने क्या नाम सुना? सही सुना या? ये लीजिए बहन जी, सरदर्द की दवा। थैंक यू। वेलकम। वीर जी, आपके बारे में बहुत सुना है। हम लोग सोच रहे थे कि कल ही परम और नैना का रोका करते, इसलिए ना हमने छोटा सा फंक्शन रखा है घर पे। ये ले, बात कर, खुश रह। रघु भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, 2 मिनट चलिए ना। चलो। You guys please have a seat and make yourselves comfortable. रघु भाई, पता नहीं कैसे पूछूं, लेकिन आपके और भाभी के बीच में कुछ हुआ है क्या? I mean, आप ऐसे अकेले आ गए, वो आई नहीं आपके साथ। कहाँ है भाभी? बोलिए ना भाई, कहाँ है भाभी? अब हम लोग साथ में नहीं है। ये बात हम पहले से जानते थे, बस एक बार आपके मुंह से सुनना चाहते थे। अब आप प्लीज बता दीजिए कि प्रीति कहाँ है और आपकी बेटियां कहाँ हैं। वो तूफान। रघु और प्रार्थना तो 6 साल पहले ही जुदा हो गए। 6 साल से उन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं। बस ऋषा, अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं रघु, ये तुम्हारे अपने हैं, उन्हें सच जानने का हक है। और सच भी कैसा, इतना कड़वा कि जब तुम और प्रार्थना ये देश छोड़कर जा रहे थे तो प्रार्थना की वजह से तुम्हारी एक बच्ची मर गई। क्या? हाँ, और उसके बाद रघु इतना टूट गया कि उसने प्रार्थना से अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। और उसके बाद वो अपनी एक बच्ची को लेकर इस देश से चला गया। तो फिर अब वो बेटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल ठीक है और खुश भी है, लेकिन प्रार्थना ने जो तुम्हारे भाई के साथ किया, उससे वो इतना टूट गया, उसकी जिंदगी बदल गई। और इस चीज के लिए प्रार्थना को कभी भी माफी नहीं मिल सकती। बहुत भूख लगी है, खाना कहाँ मिलेगा? इतनी अच्छी खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे गोलू मोलू, ये जो घर है ना, यहाँ से खाने की खुशबू आ रही है। चलो हम इस घर में ही चलते हैं। अरे नहीं पूर्विका, ये धरती लोग बड़ा अजीब है, ऐसे किसी के भी घर पे घुसना अच्छी बात नहीं है। हाँ पूर्विका, देखा ना, हमने उनसे खाना मांगा था तो खाने के बदले में कुछ पैसे नाम की वस्तु मांग रहे थे। गोलू मोलू, तुम दोनों भी ना बहुत डरते हो। इस बार हम छुप छुप के जाएंगे और छुप छुप के खाएंगे, कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। हाँ जी पुत्र, अभी ला रही हूँ गर्मा गर्म परोठा। रुको रुको, अभी आया। एल गर्मा गर्म खा, मैं फिर लेके आ रही हूँ। और चल फोन छड़ ते खा। अरे इतनी जल्दी खा गई? हुने ले आई गर्मा गर्म परोठे। आज बड़ी भूख लगी है। लो जी खाओ जी। ये मेरा पहला ही पराठा है। बच्चे जी, आप फोन में इतने बिजी हो, आपको समझ ही नहीं आई कि आप परोठा खा गए। कमाल है। ओहो, ये फोन ना आजकल स्यापा ही हो गया है।
मेरा पराठा फिर से गायब हो गया। अभी तो यहाँ ही था। पक्का इस घर में यहाँ पे कोई चोर तो है। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। एक काम करती हूँ, सोफे पे जाके बैठती हूँ, फिर देखती हूँ कौन चुराता है मेरा पराठा। मम्मी जी, एक और पराठा दो ना। आज क्या बात हो गई पुत्र, इतनी भूख लग गई आपको? यह परोठे बड़े स्वाद लगे, खा लो। आज तो कमाल ही हो गई कुड़ी दी। अच्छा वो जो सही समय पर हम यहाँ आकर छुप गए, नहीं तो आज ये पकड़ ही लेती। दोनों कितना प्यार करते थे ना एक दूसरे से, और अब देखो कितने सालों से एक दूसरे से अलग हैं और हमें पता तक नहीं चला। गौतम, मुझे तो ना जरूर कोई बहुत बड़ी बात लगती है। सोनिया यार, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि रघु का ऐसे अचानक से आ जाना, ऊपर से वो दोनों लड़कियां कह रही है कि वो रघु की फैमिली है। एग्जैक्टली, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, वो लड़की त्रिशा, वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। तुमने देखा ना, वो भाई से कैसे चिपकने की कोशिश कर रही थी। सोनिया, हम प्रीति को रघु के बारे में बता दे। फिलहाल वो एक दूसरे से इतना गुस्सा है कि एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी हमें उन्हें कुछ भी कहना चाहिए। पर कल लड्डू का रोका है ना, कल तो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, तब हम क्या कहेंगे? हाँ तो ठीक है ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें खुद ही मिलने दो, खुद ही देखने दो क्या करना है। हमें तो बस ये पता लगाना है कि आखिर हुआ क्या था उन दोनों के बीच में। उस प्रॉब्लम का पता लगाना है, उसे खत्म करना है। हमने प्रयोगशाला में जितनी भी नागिन बनाई, किसी का भी असर और प्रभाव इतना नहीं रहा। वो नागिन बहुत खतरनाक है, एक एक करके हमारी नागिनों को मार रही है। मैंने नागलोक में जाके अपना काम कर दिया है। मेरी बिनती पे जो नागलोक से यहाँ धरती पे आया है, अब वो रोकेगा उस नागिन को। चाहे जितनी भी शक्ति हो उस नागिन में, पर वो नागलोक का नाग उसकी शक्तियों को अपने वश में करेगा। तुम? हाँ, मैं कैसी लग रही हूँ? नहीं, सूट क्यों पहना है? रघु, तुम तो जानते हो ना, लड्डू का रोका है और मेरे पास रोके में पहने लायक कोई कपड़े नहीं थे, तो मैंने इस कमरे में ये सूट देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने पहन लिया। इसे निकालो और बदलो अभी इसी वक्त। रघु, ये सूट अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा है, लेकिन मुझे तुम पे अच्छा नहीं लगा। रघु भाई सिर्फ दिखाते ही हैं भाभी के लिए नाराजगी। रघु के दिल में आज भी प्रीति के लिए बहुत प्यार है, तभी तो भाभी के सूट तक में किसी और को नहीं देख पाए। और सोनिया, चाहे इनके बीच में जो हुआ हो, हमें उससे पता लगाना और खत्म करना है, और रघु और प्रीति को फिर से एक साथ लाना है। और उसकी शुरुआत होगी आज से, जब अनजाने में ही सही, लेकिन भाई भाभी एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। वो पूरा डेकोरेशन है ना, बहुत बढ़िया से करना है, किसी चीज की कोई कमी ना रहनी चाहिए। और मामा जी, लोग देखे तो देखते रह जाए। बिल्कुल सही भांजे, लोग देखे तो देखते रह जाएं। अरे हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अरे आपसे बताया था ना मैंने। अरे पर हम क्या रोका है जी? हाँ हाँ, जरूर जरूर। ओ वीर जी, मेहर मैम ने ऑर्डर किया है। वाओ, मेरा ऑर्डर आ गया। ओ मेहर पुत्र, क्या है ये? हैं? कंपटीशन डैडू, हमारे शॉप से आगे निकलने जोर शोर वाली तैयारी। वो बरसाती वाली आंटी बहुत प्रिटी सिटी है ना, तो मेहर ने उनको मॉडल बना के साड़ियों की फोटोग्राफी कर ली। वो क्या है ना डैडू, ऐसी फोटो देख देख के ही तो कस्टमर साड़ियों खरीदने आते हैं। इसे मार्केटिंग कहते हैं। और मुझे एक ड्रीम गर्ल चाहिए थी, मुझे मिल गई, तो मैं उनकी फोटोग्राफी कर ली। और हाँ, मैंने वो चोरी छुपे नहीं किया है, उनकी परमिशन से किया है। चलो चलो, इसको उठाओ, लेके चलो साथ। साड़ी की शॉप पर लगाना है और भीड़ लगानी है कस्टमर की। जल्दी चलो। उनको भी कुछ करना पड़ेगा। अभी ठीक है जी? अरे कहाँ ठीक है, सीधा थोड़ा लेफ्ट करो। ओ ओके जी। अरे लाइट बंद करो। ये पोपो क्यों कर रहे हो? कुतुब मीनार पर चढ़ना है क्या? थोड़ा ठंड पाओ, मुझे शांति से काम करने दो। अरे 5 मिनट तो रुको, बोला ना अर्जेंट वाला काम है।
क्या कर रहे हो तुम? माफ करना वीर जी, कील तो बराबर लगाई थी, पता नहीं कैसे निकल गई। शायद इस शुभ काम में आपके शुभ हाथ लगने थे, लग गए जी। ध्यान से। जी। तुम ठीक हो? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं जी, चोट को मैं लगा। अरे आप तो वही दुपट्टे वाले अंकल हो जी। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका जी? हम तो आपके दिल में रहते हैं। पर हमारा दिल तो आपके पास है जी। जैसे आपने मुझे नाम रखा है ना मेरा, दुपट्टे वाले अंकल, मुझे बड़ा पसंद है जी। महर, तुम ठीक हो? इनसे मिलो, ये है मेरे रघु जीजू और ये मेरी सबसे छोटी बहन टीना और ये मेरा नॉटी ब्रदर बंटी। हाय। ओह, तो लड्डू भाभी के इतने भाई बहन है। लड्डू फैमिली बड़ी स्वीट हो जी। आओ जी, आओ जी। आपके वेलकम की स्वैग वाली तैयारी की हुई है हमने। चलिए जी। चलो चलो चलो, आ जाओ, चलो। बर्थडे वाले अंकल, आपको पता है ये ना बहुत बहुत बड़ी पार्टी है। थोड़ी देर में ना रुका होगा, मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को रोक देंगे और उसके बाद धूम धड़ाके वाला डांस करेंगे। और वो भी मुंह पे मास्क लगा के। आपको बहुत मजा आएगा, देखना। हाँ। चलो। प्रीति तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। महर, इधर आना। हाँ? वो जो बरसाती में रहती है ना, स्वीट वाली आंटी, वो आई नहीं? नहीं, वो ना थोड़ी सी कर। मेरा मतलब है कंजूस है दूसरों से मिलने जुलने में, ज्यादातर अकेली ही रहती है। अगर प्रीति भाभी आई नहीं तो? वो आएंगे। कैसे? मैं लेके आऊंगी उन्हें। ओए, लड्डू, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा इमोशनल हो गई थी। ये देख, होता है ऐसे टाइम पे इंसान इमोशनल हो जाता है। आजा, चल आजा। रोके की रस्म शुरू करें। ये लीजिए, ये यहाँ का पेय पदार्थ है। थोड़ा अजीब सा तो है, पर धरती पे अभी यही मिलेगा। हाँ। आहा, ये पेय पदार्थ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। टीके का ये शुभ शगुन, काश प्रीति दीदी भी यहाँ के मुझे टीका लगाती, मुझे अपना आशीर्वाद देती। मैं शिव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपना हाथ, अपना आशीर्वाद हमेशा तेरे सिर पर रखे, तुझे हमेशा खुश रखे। अरे अरे, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। नहीं, मैं जा रही हूँ। मैं आपको जाने दूंगी जब ना घर में इतनी खुशी का मौका है और आप दरवाजे से ही गायब होना चाहते हो। ना जी, ना जी, आपको अंदर तो आना पड़ेगा। आओ। नहीं। हेलो, हाय, सत श्री अकाल। बड़ों की रस्म तो हो गई, अब छोटों की धमाल। चलो सब अपने अपने मास्क लगाओ और रॉक कर निकले फ्लोर पे आ जाओ। पार्टी लाइट्स ऑन एंड म्यूजिक। अरे वाह, एक साथ इतने सारे लोग। ये तो वही सपोलिया, तो अब ये यहाँ हमला करने आई है, वो भी मेरे होते हुए।
कौन है तुम्हारा सरदार? बताओ, कौन है तुम्हारा मुखिया? मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, चेतावनी भी दी थी कि धरती के लोगों को मारना बंद करो, पर तुम लोग नहीं माने। तो लो, अब अपना अंजाम भुगतो। मैं एक शर्त पे तुम दोनों को जाने दूंगी। मुझे बताओ, इस सब के पीछे कौन है? कौन है तुम्हारा सरदार? बताओ, कौन है तुम्हारा मुखिया? बोलो। तुम यहाँ कैसे? शेषनाग, वो नागिन हम मासूम नाग और नागिनों को जख्म दे रही है, वो हमें मार रही है, हमें बचा लीजिए। कहाँ है वो नागिन? वो जंगल में है। तुम निश्चित रहो, मैं उसे देख लूंगा। शेष नागिन, अब शेषनाग आके खुद तुम्हें खत्म करेगा। अंजाम तो अब तुम भुगतोगी। हम नहीं बताएंगे। अगर हमने तुम्हें बता दिया तुम तो हमें छोड़ दोगी, और अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो हमारा सरदार हमें नहीं छोड़ेगा। उनकी दी हुई खतरनाक और दर्दनाक मौत से तो तुम्हारी दी हुई मौत अच्छी है। नहीं, हमारी ली हुई मौत अच्छी है। बेरहमी से मारा है इनको। ये काम कोई साधारण नागिन नहीं कर सकती। ये काम किसी बड़ी शक्ति का ही लग रहा है। हमें जाने दो, हम मरना नहीं चाहते। कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो गया? कहीं वो वापस तो नहीं आ गई? कहीं इनकी मौत का कारण वो तो नहीं? कहीं उसका गुस्सा कहर बन के नागिनों पे तो नहीं टूट रहा? बहुत स्वादिष्ट। अरे वहाँ कुछ गड़बड़ है, शायद कोई है। अच्छा, तो तुम मेरे साइज के हो। यहाँ चोरों की तरह क्यों छुपे थे? चलो खड़े हो। अच्छा बताओ, तुम कहाँ से आए हो? इस घर में क्यों आए हो? और चोरी चोरी यहाँ क्यों छुपे थे? क्या चोरी करने आए हो? इरादा क्या है तुम्हारा? बताओ, बोलो। देखो, तुम मुझसे इतने सारे प्रश्न नहीं पूछ सकती। व्हाट प्रश्न? देखो ना, मजाक मत उड़ाओ। अगर झूठ बोली ना तो तुम्हें उड़ा दूंगी। बताओ, यहाँ क्यों आई थी? देखो, मैं राजकुमारी हूँ। राजकुमारी? हाँ हूँ मैं राजकुमारी। इज्जत से बात करो मुझसे। ओह माय गॉड, इतनी सी बित्ती सी को इज्जत चाहिए? इतनी सी बित्ती सी राजकुमारी है। एक तो तुम चोरी छुपे मेरे घर पे आई और टेबल के नीचे छुप गई। नाक में गुस्सा, कान में गुस्सा, इतनी रात को गुस्से गुस्से में कहाँ जा रहे हो? अरे इधर ही रुको, रात में बाहर मत जाओ। अरे ए लड़की, ए सुनो तो, इतनी रात को आ जा रही हो? ओह, तुम घर जा रही हो अपने? चलो चलो, मैं पापा जी को बोलती हूँ, वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। अगर मेरे बाबा यहाँ होते ना तो अभी मैं तुम्हारे निष्कासित करवा देती। ये क्या था? निष्कासित? तुम कैसे कैसे वर्ड बोलती हो? तुम हो कौन? नागिन हूँ मैं, नागिन। ओह, तो जो टीवी पे सीरियल आता है नागिन, वही से सीखी हो ना तुम सब ये? हमें यहाँ कोई टीवी नहीं रहता। झूठी, तुम्हारे यहाँ इतना टीवी देखना अलाउड है? देखो, तुम ना मुझे परेशान मत करो, वरना मैं एक दिन बहुत बड़ी नागिन बन गई ना तो तुम्हें 10 के मारूंगी।
और हाँ, अब मेरे पीछे पीछे मत आना। हाउ वियर्ड चीज। आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? मुझे पूरा विश्वास है, भले ये सांप प्रयोगशाला में क्यों ना बने हो, पर इनके अंदर का जहर ये मानव निर्मित नहीं है, बल्कि हमारे नागलोक में से किसी एक खतरनाक नाग परिवार का है। क्योंकि अगर इनके अंदर का जहर मानव निर्मित होता तो वो सांप मेरे क्रोध के सामने टिकते ही नहीं, मर मिट जाते। पर वो नागिनी फिर से उठी और मुझसे लड़ने आई। लेकिन अगर इनका जहर नागलोक के किसी वंश का है तो वो धरती पे आया कैसे? कौन ला सकता है इसे? वही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नागलोक का वो कौन सा नाग या नागिन है जो ऐसा कर रहा है और क्यों। ये है नागलोक के सबसे जहरीले और घातक नाग का जहर। इस जहर से हम बनाएंगे इस प्रयोगशाला का सबसे खतरनाक नाग और नागिन। होंगे मानव निर्मित नकली, पर जहर बिल्कुल असली होगा। हम जल्दी से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। वो एक मारेंगे, हम 10 बना देंगे। फिर देखते हैं कैसे रोकती है वो हमें शेष नागिन। शेष नागिन? क्या आपको पूरा विश्वास है कि ये असली नाग नागिनों का जहर है? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मुझे बुलाया क्यों? नहीं नहीं शेष नागिन, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि अगर नकली सांपों में असली जहर, तो आपको तो पता ही चल जाएगा ना कि ये किस नाग नागिन का जहर है, और ये नाग नागिन किस नागलोक के किस वंश से है। मैं अपनी दुनिया में अपनी बेटी के साथ रहूंगा, और उस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। देखो, मुझे यहाँ से जाना है। ये जगह मेरे लिए नहीं है, समझे? मगर आप कैसे जा सकती हैं? मेरे कहने का मतलब है कि कोई तो है नागलोक से जो धरती पे जहर फैला रहा है, और आप ही हैं जो इस धरती को बचा सकती हैं। अगर जहर फैलाने वाला सच में नागलोक से है तो आप ही हैं इस धरती की मदद कर सकती हैं, नागलोक की मदद कर सकती हैं। कोई तो है शेष नागिन जो आप नाग नागिनों का नाम खराब कर रहा है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने कहा था तुम्हें मैं सिर्फ 4 दिनों के लिए आऊंगी, और मेरे 4 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 4 दिनों में मुझे जो जो पता लगाना था, जो मुझे पता लग पाया, उतना मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, समझे तुम? पर नागलोक जाके? मैं नागलोक नहीं जाऊंगी। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम ना वापस नागलोक चले जाते हैं। नहीं, हम यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं तो करके ही जाएंगे। सुन, यहाँ है ना 3 बच्चे मिले हैं, हमारे बहुत काम आएंगे। तू जल्दी आ जा। बोलू? हाँ बोल गोलू। राजकुमारी पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या हम भी इनके पीछे जाएं? चल चल चल। मूर्ख, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बाबा, बाबा। पूर्विका, रुको! मैंने कहा रुक जाओ। चोरी चोरी मेरी बेटी को कहाँ ले जा रही हो? माँ हूँ मैं उसकी। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? बल्कि इस बार तुम एक माँ से उसकी बेटी को छीन नहीं सकते। तुम्हारे वजह से मैं अपनी बेटी पहले ही खो चुका हूँ, और अब तुम्हारा साया अपनी दूसरी बेटी पे नहीं पड़ने दूंगा। और धरती पे जो नाग नागिनों को मार रही हो वो कोई और नहीं, तुम ही हो, मैं जानता हूँ। हाँ, मैं ही। मैंने ही मारा है इन सबको। मुझे मेरी बेटी वापस कर दो, उसके बाद मैं किसी को नहीं मारूंगी। नहीं, इसे तो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी जान जरूर ले सकता हूँ।
लगता कोई बुरा सपना था, लेकिन मुझे इतना बुरा सपना आया क्यों? कहीं पूर्विका के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? काश वो सही सलामत हो। रघु, क्या हुआ? तुम्हारे चीखने की आवाज सुनी। तुम ठीक हो ना? बुरा सपना था। फिर से वही सपना देखा कि प्रार्थना पूर्विका को तुमसे छीन के ले जा रही है। रघु, तुम जानते हो ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पूर्विका नागलोक में है और हमें तो ये भी नहीं पता कि प्रार्थना जिंदा भी है कि नहीं। वो जिंदा है। मेरा दिल कह रहा है कि वो जिंदा है और यहीं कहीं है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ और ये भी महसूस कर सकता हूँ कि धरती लोक पे जितने नाग नागिनों को मारा है वो उसने मारा है। वो किसी को छोड़ेगी नहीं। वो रघु, शांत हो जाओ। प्रार्थना, अगर तुमने पूर्विका को छुआ भी ना तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। ये कौन सी जगह है? अरे बेटा, जगह वगह छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलती हूँ ना जहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। पर मुझे तो यहाँ कहीं खाना नहीं दिख रहा है। अभी मैं मंगवाती हूँ, आप लोग यहीं खड़े रहो। एक घोचू, जल्दी गाड़ी लेकर आजा, जल्दी। अरे वाह, ये तो घोड़े से भी तेज चलने वाली वस्तु है। कौन हो तुम? आजाद करो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वरना मैं सबको दंड दूंगी। ये होश में कैसे आ गई? इसे तो मैंने कितनी दवा सुंघाई थी। मुझे छोड़ दो वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तू क्या नहीं छोड़ेगी? तेरा गला काट के रख दूंगी। अच्छा, गले को छुके तो दिखा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम्हें पता भी नहीं है मेरे बाबा कौन है। अरे तुम्हारे बाबा कोई भी हो, अब तुम्हें जिंदगी भर सिर्फ भीख मांगनी, इतना याद रखो। मदद मदद, मेरी मदद कीजिए, मदद, मेरी मदद कीजिए, मदद तो अगर इसके हाथ खोल देगा तो सीधा निकल जाएगी। जल्दी चला। मेरी मदद कीजिए, मदद, जल्दी गाड़ी चला, वरना इसका शोर सुनकर कोई आ गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। जल्दी कर। मदद कीजिए, मेरी मदद, 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 मदद कीजिए, मेरी मदद, मदद। ये तो बच्चे की मदद की पुकार है। घोचू, गाड़ी क्यों रोकी तूने? मैंने नहीं रोकी है, अपने आप रुकी है। देख जल्दी क्या हो रहा है। छोटे बच्चों को परेशान करते हो, उन्हें उठाकर लेके जा रहे हो। रुक जाओ, अपनी सजा तो लेते जाओ। बैठे रहना चुपचाप, मैं देखती हूँ जाकर। इससे क्या हुआ? तुम भी आ जाओ। तुमने भी बहुत पाप किए हैं, तुम्हें भी अपने पापों की सजा भुगतनी होगी। आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हम बाबा से कह के आपको पुरस्कार दिलवाएंगे। वैसे आपने इन दोनों को हराया कैसे? क्या आप भी मेरी तरह बहुत बलवान हो? मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो तुम्हें और बाकी बच्चों को घर पे सुरक्षित पहुंचा देंगे। पकड़ो इन दोनों को। थैंक यू सो मच, आपने हमें इन्फॉर्म किया। कितनी
अच्छी थी ये, मेरी जान बचाई जैसे कोई माँ बचाए। अगर मेरी भी माँ होती तो ऐसे ही बचाती। बाकी बच्चों को घर भेज दिया है जी। सिर्फ ये 3 बचे हैं। इनके घर का एड्रेस, इनके पेरेंट्स का नाम और बाकी इन सब की डिटेल्स लेकर इनको भी घर भेज दो। ठीक है सर। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आप क्या बुलाइए, हम राजकुमारी है। ओके राजकुमारी जी, आप अपना और अपने पिताश्री का पूरा नाम बताएंगी? हमारा नाम पूर्विका है और हम शेषनाग कुल से हैं और हमारे बाबा का नाम है शेषनाग। शेषनाग? ये लोग भी ना अजीब अजीब नाम रखने लग गए हैं। नहीं, आपकी पिताश्री का पूरा नाम बताएंगी? नागों के नाग महानागराज, शेष सर्वश्रेष्ठ, महाबली शेषनाग। क्या खलीबली? अरे शेषनाग के आगे सरनेम तो होगा, मिश्रा, वर्मा, शर्मा, गुप्ता, अरे कुछ तो होगा। तो अच्छा राजकुमारी जी, घर का पता ही बता दीजिए। वो जो यमुना नदी है ना। अच्छा यमुना नदी के उस पार? नहीं, यमुना नदी के अंदर से बहुत अंदर से एक रास्ता है, वहाँ है हमारा नागलोक। यमुना नदी के अंदर नागलोक? सर हाँ? इस बच्ची ने मुझे पागल कर दिया है। कहती है इसका बाप शेषनाग है, यमुना नदी में इसका घर है और ये राजकुमारी है। गोलू मोलू, ये लोग क्या बात कर रहे होंगे? मुझे तो ये धरती का कारागार लगता है, कहीं ये हमें बंद ना कर दे। नहीं, हम मर नहीं हो सकते। अभी तो हमें पूरी धरती देखनी है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ। चलो अब चलते हैं। चलो। बच्चे कहाँ हैं? ढूंढो उन्हें जाके। शेषनाग की बेटी है। कहाँ ढूंढे सर? जमीन में या किसी बिल में या फिर यमुना नदी के अंदर? मिश्रा जी शट अप, जाके ढूंढिए। माँ कितनी सुंदर होती है ना, सबसे प्यारी, सबसे फेवरेट। माँ हमारी लाइफ सेट कर देती है। माँ हमें इतना प्यार करती है कि हम पहचान ही नहीं पाते कि वो मुझे कितना प्यार करती है। वो एहसास दिलाते हैं कि हमसे अच्छा कोई भी नहीं, हम दुनिया में बेस्ट हैं। उनकी खुशी हमारी हंसी से है, उनका दुख हमारे दुख से है। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। तुम्हें ये सब करने के लिए और कोई कमरा नहीं मिला? और ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये ना थैंक यू स्पीच है, मम्मा पापा को सुनाने वाली हूँ और ये एक सीक्रेट है, इसके लिए मैं यहाँ छुपके कर रही हूँ। हाँ स्वीटी आंटी, आपने मेरी स्पीच सुनी ना, कैसी लगी आपको बताओ ना। माँ बेटी का रिश्ता बहुत यूनिक होता है, वो दोनों एक दूसरे की हार्ट बीट होती है। अगर बेटी को चोट लग जाए तो माँ रोने लग जाती है और अगर बेटी पास ना हो तो माँ खोने लग जाती है। मेरे बच्चे। दोनों एक दूसरे की दुनिया होती है।